कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग से रिलेटेड ये हमारा फोर्थ वीडियो है एंड लास्ट वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक एनआरई अकाउंट क्या होता है एंड फर्दर रेजिडेंशियल स्टेटस एंड एवरीथिंग वी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो। मेक श्योर कि इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करना। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन गेट द लिंक। एंड आज के इस वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनआरओ अकाउंट से रिलेटेड। एंड अगर आप चाहते हैं कि सभी के सभी पीडीएफ फाइल्स अपडेट्स आपको मिलते रहें तो अभी के अभी लिखो CAIIB अपडेट्स। आपको लिखना है CAIIB अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर एंड आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी डिटेल विद यू। चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट एंड इट्स अबाउट कि एनआरओ अकाउंट क्या होता है। सो एनआरओ होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, जो कि रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट है। जो जैसे हमने पढ़ा था कि एनआरई अकाउंट जो होता है वो रुपी में होता है, उसी तरह से जो एनआरओ अकाउंट है वो भी एक रुपी अकाउंट है। जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है दैट इज टू ओपन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, राइट। सो एक्चुअल में होता है क्या कि जो एनआरआई पर्सन है एंड वो पर्सन कुछ लोकल इनकम अर्न कर रहा है इंडिया में, लेट से पेंशन अर्न कर रहा है या डिविडेंड है या रेंटल इनकम है या और कोई लेजिटिमेट अर्निंग है जो वो इंडिया में पर्सन अर्न कर रहा है, दोस ऑल अमाउंट्स विल बी क्रेडिटेड टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट, क्योंकि वो एनआरई अकाउंट में क्रेडिट आप नहीं कर सकते हो। एनआरई अकाउंट के केस में सिर्फ बाहर का पैसा आता है, जैसे हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में भी। सो एनआरओ अकाउंट जो है वो कोई भी पर्सन जो कि रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट जिसको डिफाइन किया गया एज पर द फेमा, वो एनआरओ अकाउंट को ओपन कर सकता है। एंड लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है समझने वाला कि जो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नेशनैलिटी वाले पर्सन हैं या कोई भी एंटिटी जो उनके द्वारा ऑन की गई थी, उनको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है अगर वो ऐसा कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। और ये जो एनआरओ अकाउंट है, जैसे हमने एनआरई अकाउंट के केस में पढ़ा था, दैट इट कैन बी इन 4 टाइप्स। लाइक ये करेंट अकाउंट भी हो सकता है, ये सेविंग फंड अकाउंट भी हो सकता है, इट कैन बी अ recurring deposit account और it could be a fixed deposit account, right? सो ये उसी पर्पस के हिसाब से बनाया गया कि अगर आपने कोई लोकल अपने क्रेडिट्स को मैनेज करना है, जो आप इंडिया में अपने करंट अफेयर्स चला रहे हो उनको मैनेज करना है, तो उसके लिए आप एक एनआरओ अकाउंट ओपन करते हो। सो अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो है वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है, लेट्स से वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर चला गया, उनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है, तो जितने भी उनके अकाउंट्स होते हैं वो सभी एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड उसी तरह से अगर कोई मान लो नॉन रेजिडेंट था, वो इंडिया में वापस आ गया परमानेंटली, अब इंडियन रेजिडेंट है, तो जितने भी उसके एनआरओ अकाउंट्स होंगे, राइट, उसके जितने भी अकाउंट्स हैं उनको आप रीडेजिग्नेट कर दोगे रेजिडेंट अकाउंट में, उनको चेंज कर दोगे, ठीक है। अब सो दैट्स फर्स्ट पार्ट ओवर हियर। अब इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है कि स्पेशल अप्रूवल किस केस में चाहिए, वेयर जो आपके इंडिविजुअल एंटिटीज हैं वो बांग्लादेश या पाकिस्तान से हैं, वहां पर क्या चाहिए, एक अप्रूवल चाहिए। कहां से अप्रूवल चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल चाहिए। एंड दिस अकाउंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक करंट अकाउंट हो सकता है, सेविंग फंड अकाउंट हो सकता है, इट कुड बी अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या फिर एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो सकता है। एंड आप फंड्स को रिसीव कर सकते हो क्या बाहर से, यस, अमाउंट्स आप रिसीव कर सकते हो। अब बाहर से पैसा अगर आता है आपके पास, वो भी क्रेडिट हो जाएगा, राइट। एंड वो लेकिन इंडियन रुपी में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्रेडिट होगा। इसी तरह से मान लो कि आप अगर एनआरई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में पैसा डालना चाहते हो, वो भी डल सकता है। अगर आप लोकल इनकम को क्रेडिट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। सो दिस इज द अमाउंट जो आपका ये शोकेस होता है कि आप इंडिया का पैसा है, इंडिया में रखना चाहते हो, वो अमाउंट है। एंड एनआरओ अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना, दैट इज नॉट फ्रीली रिपेट्रिएबल, ठीक है। ये पैसा फ्रीली रिपेट्रिएबल नहीं है, यानी कि अगर एक बार पैसा इस अकाउंट में आ गया है तो आप अपनी मर्जी से अपने होम कंट्री में इसको लेके नहीं जा सकते। इसके ऊपर लिमिट रखी गई है 1 मिलियन यूएसडी पर ईयर की, पर फाइनेंशियल ईयर की ये लिमिट है। दिस इज लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर, जो लिमिट इंपोज्ड है। इसके ऊपर का पैसा अगर आपको रिपेट्रिएट करना है साल में, तो आपको पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ेगा, दैट इज एक्चुअली मैंडेटरी। और विड्रॉ क्यों कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो आपने जो पैसा अपने खर्च करना है, ठीक है, इंडिया में आपने कोई लोन लिया था उसको रीपे करना है, एनआरओ अकाउंट से रीपे कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट, राइट। सो दैट्स डिफरेंट पर्पस ओवर हियर। फिर बात आती है, लाइक आई टोल्ड यू, लिमिटेड रिपेट्रिएशन है। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि इसके केस में जो रिपेट्रिएशन है दैट इज लिमिटेड टू 1 मिलियन यूएसडी पर फाइनेंशियल ईयर, ये लिमिटेशन लगाई गई है, ठीक है।
अब इफ वी टॉक अबाउट द जॉइंट अकाउंट ऑपरेशंस, तो क्या इस अकाउंट ये एनआरओ अकाउंट जॉइंटली ऑपरेट हो सकता है? यस, आप जॉइंट होल्डिंग कर सकते हो। एनआरओ अकाउंट को किसी भी रेजिडेंट के साथ फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर आप ओपन कर सकते हो, यानी कि अगर तो इंडियन रेजिडेंट है तो ये फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर आप जॉइंटली ऑपरेशन चला सकते हो, राइट? एंड फर्दर आप नॉन रेजिडेंट्स के साथ भी चला सकते हो, लाइक विद एनआरआईज, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वहां पर भी अलाउड है। वहां पर भी फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर आप एनआरओ अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। ऑपरेशन अगर आपने मान लो पावर ऑफ अटर्नी के बेसिस पर करने हैं, तो पर्सन जो कि एक रेजिडेंट है, ठीक है, जिसके पास एक पावर ऑफ अटर्नी है, वो एनआरओ अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट अकाउंट होल्डर। लेकिन वहां पर कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप सिर्फ लोकल पेमेंट्स को रुपी में करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मान लो कि आपने जो करंट इनकम है उसे अब्रॉड में रिमिट करना है, या फिर मान लो कि आपने अकाउंट होल्डर को रिमिट करना थ्रू द बैंकिंग चैनल, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पर समझ लो कि जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर होगा, लेट्स से यहां पर एनआरओ अकाउंट होल्डर है पर्सन ए, और इसने पर्सन बी को पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, और ये पावर ऑफ अटर्नी पर्सन बी के पास है, जो पर्सन ए का एनआरओ अकाउंट है उसे ऑपरेट करने के लिए। तो पर्सन बी यहां पर अकाउंट को ऑपरेट करेगा। अब लेकिन जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है ना, वो बेसिकली करंट इनकम से ज्यादा का अमाउंट अगर बाहर अब्रॉड में रिमिट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। अब वो फंड्स को अगर मान लो किसी और एनआरओ अकाउंट में डालना चाहता है उसी रेजिडेंट के, वो नहीं डाल सकता। वो बेसिकली एनआरओ अकाउंट से रेजिडेंट को किसी तरह की गिफ्ट इश्यू नहीं कर सकता। तो वहां पर कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, जॉइंट ऑपरेशंस जो है फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पर रहेंगे, कोई भी और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं है, राइट? देन उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू सीमलेस फंड ट्रांसफर। आप एनआरई अकाउंट से पैसा डाल सकते हो, डाल सकते हो। एनआरओ अकाउंट को पैसा डाल सकते हो, डाल सकते हो। इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, कर सकते हो। इसके अलावा कौन कौन सा पैसा क्रेडिट कर सकते हो? इनवर्ड रिमिटेंस आ सकती है आपके पास यहां पर, लाइक बाहर से पैसा आपने इंडिया में लेकर आना है तो लेजिटिमेट मनी जो बैंकिंग चैनल से लेकर आते हो उसमें क्रेडिट कर सकते हो। इंडिया कोई लोकल इनकम है आपकी, रेंटल इनकम आ रही थी, डिविडेंड मिल रहा था, पेंशन मिल रहा था, इंटरेस्ट इनकम थी, या लेट से आपने कोई इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में थी, एसेट था, उसको सेल किया था, उसका पैसा था, वो सारा पैसा आप एनआरओ अकाउंट में डाल सकते हो। एंड फर्दर एनआरओ अकाउंट से भी पैसा इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मान लो कोई फॉरेन नेशनल है, नॉन इंडियन ओरिजिन का, वो इंडिया में विजिट करता है, ठीक है, तो वो बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पर एक अकाउंट अपना ओपन कर सकता है। लेट्स से वो बाहर से पैसे लेकर के आया लेकिन अब इंडिया में 6 महीने रहना है या 3 महीने रहना है, तो उसको तो एक अकाउंट चाहिए, तो टेम्परेरी अकाउंट वो ओपन कर सकता है। सो अगर कोई अकाउंट ऑपरेट नहीं किया जाएगा फॉर लेट्स से मोर देन 6 मंथ्स, राइट, एंड फर्दर जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, लाइक ओनली इंटरेस्ट क्रेडिट हो सकता है लोकल फंड के ऊपर, और कोई पैसा उसमें क्रेडिट नहीं हो सकता है, तो डेफिनेटली यू कैन डू सो, राइट? सो उसके केस में एक एनआरओ अकाउंट फॉरेन नेशनल को भी ओपन करके दिया जा सकता है, जो एक नॉन इंडियन ओरिजिन का फॉरेन नेशनल था, उस पर्सन को अलाउ किया जा सकता है। इसके अलावा लेट से कोई रूपी गिफ्ट मिलता है या कोई लोन मिलता है आपको रेजिडेंट इंडियन से जो आपके रिलेटिव हैं, राइट, जो ठीक है, या मान लो कोई एनआरआई है, पीआईओ है, तो वो भी इसमें क्रेडिट किया जा सकता है, एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है, राइट? सो दोज आर द थिंग्स जो क्रेडिट किए जा सकते हैं, यहां पर क्रेडिट्स अलाउड है। लेकिन 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 एनआरई अकाउंट के केस में जो अमाउंट था वो फ्रीली रिपेट्रिएबल था, ये तो एक फंडा था, और उसके ऊपर ना आपको कोई टैक्स नहीं पड़ता था। एनआरई बैलेंसेस के ऊपर नो टैक्सेस वर देयर, कोई टैक्स नहीं पड़ता था। लेकिन एनआरओ अकाउंट के बैलेंसेस के ऊपर जो कोई भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हो ना, उसके ऊपर टैक्स पड़ता है, एंड मैंडेटरी टैक्स डिडक्शन टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, 30% का टीडीएस डिडक्ट होता है। ये पॉइंट यहां पर समझने वाला है। फर्दर की फीचर्स देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके। सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट रिपेट्रिएशन फ्रीडम है। यस, जो इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फ्रीली रिपेट्रिएबल है, बिना किसी अप्रूवल के। आप अमाउंट जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया उसको रिपेट्रिएट कर सकते हो, सब्जेक्ट कि आपने जो भी टैक्सेस थे वो पे कर दिए हो, ठीक है, वो पहली चीज है। एंड फिर बात आती है कि प्रिंसिपल अमाउंट की रिपेट्रिएशन अलाउड है, ऑलरेडी बताया आपको, उसका लिमिट रखा गया है 1 मिलियन यूएसडी का। वो अमाउंट आप बाहर भेज सकते हो लेकिन आपने टैक्स पे कर दिए हो, एंड लिमिट जो रहेगी पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है, ऑलरेडी आपको बताया, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहेगी, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर टैक्सेशन का बता दिया कि इसके केस में 30% का टैक्स पड़ता है जो भी आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करोगे। एंड अब कौन से सोर्सेज हैं, इनकम सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इस केस में?
ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, रिवीजन हो जाएगा फटाफट से। रेंटल इनकम आ सकती है, यस, डिविडेंड भी आ सकते हैं, पेंशन भी आ सकता है, कोई और लोकल अर्निंग है आपकी, आपने कोई एसेट बेचा, आपका कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, या फिर आपका लेट से कोई मूवेबल एसेट था, वो आपने सेल कर दिया, उसका अमाउंट क्रेडिट कर सकते हो, यस दैट कैन बी डन, राइट। अब परमिसिबल क्रेडिट्स तो हमने समझ लिया कि क्या क्या अमाउंट क्रेडिट हो सकते हैं, बाहर से पैसा भी आ सकता है, करेंसी जो आपने अपने विजिट करा इंडिया में तब पैसा लेकर के आए थे, वो पैसा एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो, आपके कोई ड्यूज थे, रेंटल इनकम थी, डिविडेंड था, वो पैसा क्रेडिट कर सकते हो, आपकी कोई पॉलिसी मैच्योर हो गई, वो पैसा क्रेडिट कर सकते हो, किसी और एनआरओ या एनआरई अकाउंट से पैसा आपने यहां पे डालना है, वो भी अलाउड है। अब क्या क्या अमाउंट्स डेबिट अलाउड है वो भी फटाफट से समझ लेते हैं। तो ये तो होगी क्रेडिट्स की बात। अब बात करते हैं कि कौन कौन से अमाउंट आप डेबिट कर सकते हो एनआरओ अकाउंट से, राइट। तो सबसे पहली बात आती है रिलेटेड कि जो भी आपने लोकल पेमेंट करनी है इन इंडिया, आपने रुपी पेमेंट करनी है, बिल पेमेंट करनी है, कोई परचेज ट्रांजेक्शन है, सर्विस पेमेंट है, डोमेस्टिक ट्रांसफर है, दोज ऑल कैन बी डन। लाइक डोमेस्टिक बिल है, इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया में, अब जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है वो तो मानना पड़ेगा। या फिर मान लो आपकी जो करंट इनकम है, आपके डिविडेंड है, आपके इंटरेस्ट इनकम है, वो अपने बाहर रिमिटेंस करनी है, राइट। रेंटल अर्निंग है, जो भी करंट अर्निंग है। सो व्हाट्स आई एम टॉकिंग अबाउट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट अर्निंग, राइट। क्योंकि करंट अर्निंग जो होती है डेट इज अलाउड, वो तो रिमिट कर सकते हो, लेकिन यहां पर एप्लीकेबल टैक्सेस को पे करने के बाद आप अमाउंट कर सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा हो सकता है कि आपने किसी और एनआरओ में आपने अकाउंट में डालना है, एनआरओ टू एनआरओ अकाउंट आप डेबिट करके एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट में डालना चाहते हो, तो एनआरओ अकाउंट को डेबिट करना भी अलाउड है उस पर्पज के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार आता है, एनआरओ अकाउंट से क्या एनआरई अकाउंट में पैसा डाला जा सकता है? यस, 1 मिलियन यूएसडी आप पर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हो ना, उतना अमाउंट अलाउड है कि आप एनआरओ से एनआरई अकाउंट में डाल सकते हो, दैट इज अलाउड, राइट। फिर इसके अलावा अगर आरबीआई कोई भी ट्रांजैक्शन को परमिट करता है किसी जनरल या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जिसके लिए परमिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है, वो भी परमिटेड है। वो सभी चीजें परमिट करी गई, यहां पर अलाउ करी गई। क्लियर है चीज ना। आफ्टर दैट एडिशनल एनआरओ अकाउंट फैसिलिटीज कौन कौन सी हैं? फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं इंडिया में विजिट करते हैं टेम्परेरी बेसिस के लिए, वो अपना एक एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ये एक शर्त है कि अकाउंट को 6 महीने से ज्यादा टाइम के लिए ऑपरेट ना किया जाए, ये एक यहां पर शर्त है। और लेट से वो बाहर से जो पैसा लेकर के आए हैं, ट्रेवलर चेक लेकर के आए हैं, वो पैसा, करेंसी नोट्स लेकर के आए हैं, वो पैसा एनआरओ अकाउंट में डाल सकते हैं, लोकल इनकम नहीं डाल सकते। एंड जब वो वापस जाएंगे तो वो अपना रिकन्वर्जन करवा सकते हैं, बैलेंस को फिर से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं एंड वापस लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड रेजिडेंट जो कि नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं, लेट्स से स्टेटस चेंज हो गया, एक पर्सन है ए जो स्टूडेंट है, अब वो बाहर जा रहा है, तो उनके जितने भी पहले यहां पर अकाउंट थे ना, सेविंग फंड अकाउंट थे, करंट अकाउंट थे, आरडी अकाउंट थे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट थे, सभी अकाउंट का स्टेटस क्या बन जाएगा? अब एनआरओ अकाउंट का बन जाएगा जब उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा, राइट। तो अकाउंट्स उनके कन्वर्ट हो जाएंगे इमीडिएटली टू द एनआरओ अकाउंट, राइट। फिर नॉमिनेशन फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है, इस अकाउंट में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। सो इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉमिनेशन, तो कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो रेजिडेंट इंडियन है, चाहे वो फॉरेन नेशनल है, चाहे वो एनआरआई पर्सन है, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है एनआरओ अकाउंट में। एंड कोई भी फेमा रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिलेटेड टू नेशनैलिटी ऑफ नॉमिनी। एंड एक नॉमिनी आप अपॉइंट कर सकते हो, जैसे कि स्टैंडर्ड रूल्स अभी एप्लीकेबल हैं उसके हिसाब से। एंड नॉमिनी जो है वो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर भी कर सकते हो, या उसके बाद भी कभी भी आप ऑल्टर भी कर सकते हो। एंड इनकेस अगर ज्वाइंट एनआरओ अकाउंट्स हैं, तो सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स को ज्वाइंटली अपॉइंट करना पड़ेगा नॉमिनी को। एंड नॉमिनी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा लाइफ टाइम ऑफ द अकाउंट के ऊपर कि वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ फंड्स मिलेंगे जब अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाती है। एंड अब मान लो कि अगर नॉमिनी फॉरेन नेशनल है, तो अकाउंट को कैसे सेटल करेंगे? अब देखो, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वैलिड आईडी प्रूफ देना पड़ेगा नेशनैलिटी का, बैंक का क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कोई अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट बैंक मांगेगा तो वो डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। उस केस में अगर फॉरेन नेशनल है पर्सन, राइट, बाहर का है, तो बैंक अकाउंट को, एनआरओ अकाउंट को बंद कर देगा एंड फंड ट्रांसफर कर देगा टू द नॉमिनी, नॉमिनी को मिल जाएंगे। एंड फॉरेन नेशनल नॉमिनी को कैसे मिलेंगे? अब यहां पर फेमा रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। लेट्स से पेमेंट जो है एनआर अकाउंट में, ठीक है, पेमेंट इनटू एन एनआर अकाउंट जो कि ओपन किया गया फॉरेन नेशनल के द्वारा, राइट।
अब फॉरेन नेशनल नॉमिनी जो है वो एक एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है अपने खुद के नाम में, राइट? एंड लेट्स से अब उसके अकाउंट में आप पैसा डाल सकते हो। अब उसके बाद जब उसके अकाउंट में पैसा आ गया नॉमिनी के, या तो वो फंड्स इंडिया में रख सकता है, या फिर जो पैसा है इनहेरिट कर सकता है रूल्स के हिसाब से बाहर, जो पैसा है वो रिपेट्रिएट कर सकता है। या फिर ये कह सकता है कि जो फॉरेन नेशनल था जिसको नॉमिनी बनाया गया था, जब पर्सन की डेथ हो गई, एनआरओ अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है, तो उसके केस में डायरेक्टली पैसा रिमिट कर दिया जाएगा, इनहेरिटेड फंड्स को डायरेक्टली रिमिट कर दिया जाएगा टू द फॉरेन नेशनल्स ओवरसीज बैंक अकाउंट। ठीक है, वहां पर कंडीशंस रहती हैं, लिमिट्स रहती हैं। अगर फॉरेन नेशनल है, इनहेरिटेड एसेट्स हैं जिसमें एनआरओ अकाउंट के बैलेंसेस हैं, उनको फुली रेपेट्रिएट किया जा सकता है, लेकिन पर फाइनेंशियल ईयर की जो लिमिट है वो रूल एप्लीकेबल रहेगा 1 मिलियन यूएसडी का। एंड आपको एक सीए का जो एक सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा, राइट? फॉर्म 15 सीबी या 15 सीए जिसको कहते हैं। एंड मनी लॉन्ड्रिंग चेक वगैरह जो है वो आपके ऊपर लगेंगे, एंड अगर कोई टैक्सेशन बनती होगी तो वो बैलेंस पहले डिडक्ट होगा रेमिटेंस से पहले, and उसके बाद पैसा जो है क्रेडिट होगा, राइट? अब बेनिफिशियरी प्रोटेक्शन की बात करें तो इंश्योर स्मूथ सक्सेशन प्लानिंग। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी है तो डेफिनेटली ये चीज अवेलेबल रहती है, बेनिफिट रहता है। एंड आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको एनआरओ अकाउंट से रिलेटेड सभी रूल्स पता लग गए होंगे, किसी भी तरह का कंफ्यूजन माइंड में नहीं रहा होगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक अगर ब्रीफ में आपको बताऊं तो कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन जो कि इंडिया से बाहर रेजिडेंट है इंडिया का, तो वो अकाउंट ओपन कर सकता है, एनआरओ अकाउंट, सेविंग फंड अकाउंट, करेंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है। ज्वाइंट ऑपरेशन हो सकता है फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर। एंड डिफरेंट डेबिट क्रेडिट हमने पढ़े, पर ईयर की जो फाइनेंशियल ईयर की जो लिमिट है बाहर रिपेट्रेशन की वो 1 मिलियन यूएसडी की है। इंटरेस्ट देखो फ्रीली रिपेट्रिएबल है, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट द एनआरओ अकाउंट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कंप्लीट कोर्स एंड पीडीएफ चाहिए, सिंपली लिखो CAIIB अपडेट्स, राइट? और उसे व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग all the details with you thereafter. Happy learning!